आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में बात करेंगे। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों को हार्ड लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को हार्ड नहीं लगे। इट इज अ काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस करे थे। एग्जाम में किसी और तरीके का क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें कुछ और हार्ड बनाने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाला है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर जो है जितना भी आप ट्राई करोगे या जहां तक भी आप पहुंचोगे वो सॉल्यूशन आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर लिखना है। ठीक है, वो चाहे सही है वो चाहे गलत है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन दिया है, एन इनलेट पाइप फिल द टैंक इन 12 आवर्स। एक भरने वाला जो पाइप है जो पानी अंदर फेंकता है वो 12 घंटे में टैंक को भर सकता है। एंड आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 आवर्स। और एक जो लीकेज पाइप है जो पानी को बाहर निकालता है वो भरे हुए टैंक को 8 घंटे के अंदर खाली कर सकता है। तो ये इनलेट पाइप था और ये आउटलेट पाइप है। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक में कुछ अज्यूम कर सकता हूं भाई। यहां पे 12 और 8 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 24। तो जो भरने वाला पाइप है वो हर एक घंटे में 2 लीटर अंदर पंप कर सकता है। और जो लीकेज पाइप है जो पानी को बाहर निकालता है वो हर एक घंटे में 3 लीटर बाहर पंप कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? एफिशिएंसी जो है लीकेज पाइप की ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इफ देर आर एन पाइप्स, ठीक है, एन पाइप्स है, एन पाइप सम आर इनलेट एंड सम आर आउटलेट। मतलब कुछ पाइप है, कुछ की मेरे को वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, कुछ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कुछ पाइप है जिसमें से कुछ इनलेट है और कुछ आउटलेट है। मतलब कुछ का मतलब क्या हो गया कि कुछ तो इनलेट होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक भी इनलेट पाइप नहीं होगा और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि एक भी आउटलेट पाइप नहीं होगा। मतलब देर आर सम एंड देर आर सम। ठीक है, एंड ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ चलाए जाते हैं सारे के सारे। देन फुल टैंक गेट्स एम्प्टीड। इस पे ध्यान देना भी, भरा हुआ टैंक खाली हो जाता है 2 घंटे के अंदर। भरा हुआ टैंक खाली हो जाता है 2 घंटे के अंदर। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, भरा हुआ टैंक खाली हो जाता है 2 घंटे के अंदर। कैपेसिटी क्या थी, 24। तो 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 12। यानी कि 12 लीटर 1 घंटे के अंदर बाहर जाना चाहिए पानी। भाई चीज समझ में आई ना? अगर 2 घंटे के अंदर 24 लीटर बाहर निकालना है तो 1 घंटे के अंदर 12 लीटर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, देन हाउ मेनी आउटलेट पाइप्स आर देयर। कितने आउटलेट पाइप्स हैं ये आपको निकालना है। और एक कंडीशन दी है कि n इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। n जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए 20 से छोटा। प्राइम नंबर आपको पता है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। मतलब 3 हो गया, 2 हो गया, 5, 7, 9, 9 नहीं, 11, 13 एंड सो। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझेंगे हम। मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि देर आर एक्स इनलेट पाइप्स एंड देर आर वाई आउटलेट पाइप्स। फाइन, ये चीज आपको समझ में आई। हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज देर इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन ऑफ हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज यहां पे एन की वैल्यू फिक्स नहीं है। एन इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहां पे एन की वैल्यू फिक्स थी। एन आपको दिया गया था कि 18 है, 15 है, 10 है, बट यहां पे एन की वैल्यू आपको नहीं पता है। उसने जस्ट एक हिंट दिया है कि एन इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20। सो वी हैव टू हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x पानी अंदर पहुंचा। ठीक है, 2x पानी अंदर पहुंचा जिसमें से 3y पानी बाहर चला गया। बिकॉज 3 की एफिशिएंसी से y पाइप काम कर रहे हैं, 2 की एफिशिएंसी से x पाइप काम कर रहे हैं। एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो जितना पानी गया है उसमें से जितना पानी बाहर निकला है अगर मैं उसको माइनस करता हूं तो मेरे को 12 मिलना चाहिए। यानी कि माइनस का 12 मिलना चाहिए। बिकॉज 12 लीटर कम हुआ है ना, मतलब हर एक घंटे में 12 लीटर पानी कम हो रहा है। ठीक है, फुल टैंक गेट्स एम्प्टी इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यहां पे भरे हुए टैंक को खाली कर रहे हैं, खाली टैंक को नहीं भर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो यहां पे मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, मतलब नॉट अज्यूम, मेरे को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है डाल के देखनी पड़ेगी किस वैल्यूज के साथ ये जो है 12 बेस सेटिस्फाई होता है। बट वो हिट एंड ट्रायल की रेंज में कम कर सकता हूं। वो किस तरीके से कर सकता हूं, एक चीज समझना कि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फाइन, ये जो है एक मल्टीपल ऑफ 3 है एंड दिस इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये भी एक मल्टीपल ऑफ 3 बनना चाहिए। बट 2x शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि 2x भी एक मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए भाई 2 तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है ना, तो x शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आया अभी? भाई ये एक मल्टीपल ऑफ 3 था, ये 3 से डिवाइड होने वाली एक वैल्यू थी, ये भी 3 से डिवाइड होने वाली एक वैल्यू थी, तो ये भी 3 से डिवाइड होने वाली एक वैल्यू ही बननी चाहिए। तभी मैं ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हूं। अब 2x अगर मेरे को 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यू बनानी है तो x शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। क्योंकि 2 तो फिक्स है ना, वहां पे 2 तो 3 से भाग नहीं होता है, तो x 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मेरे को एक रेंज मिल चुकी है कि मेरे को x जो है वो 3 का मल्टीपल ही चाहिए। तो पहला ले लेते हैं, अभी 3 आ गया।
तो 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 दूनी 6 लीटर। 3 अगर मैं अज्यूम करता हूं तो उसका मतलब क्या बन जाएगा कि 6 लीटर अंदर पानी पंप हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को कंबाइंडली इन टोटल 12 लीटर पानी बाहर निकालना है तो मेरे को जो आउटलेट पाइप है उसमें से कितना पानी बाहर निकलना चाहिए। भाई ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे मैं इक्वेशन के थ्रू भी इसको बना सकता हूं भी, यहां पे x की वैल्यू 3 डाल के यहां से मेरे को y की वैल्यू मिल सकती है, बट इक्वेशन में क्यों जाओगे आप। भाई यहां पे 6 लीटर अंदर जा रहा है पानी, तो अगर मैं उसमें से 18 बाहर निकाल देता हूं, भाई 6 अंदर पहुंचा 18 बाहर निकल गया, तो इन टोटल 12 रुपए का लॉस हुआ। इन टोटल 12 लीटर पानी का लॉस हुआ है ना, तो यहां पे 18 मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 18 अगर बाहर निकालना है 3 के भाव से, तो कितने पाइप बन जाएंगे, 6 पाइप बन जाएंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, बट ये वाली कंडीशन एक दी थी ना उसने, n इज द प्राइम नंबर, ठीक है। तो 6 और 3 अगर प्लस करते हो, बिकॉज दीज आर द इनलेट पाइप्स एंड दीज आर द आउटलेट पाइप्स, 6 और 3 क्या आ जाएगा, 9। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आओ, x की वैल्यू और क्या मान सकते हैं भी, 6 मान सकते हैं, बिकॉज 3 का अगला मल्टीपल कौन सा भी 6 है। तो 6 दूनी 12 अंदर पहुंचा, 12 अंदर पहुंचा तो कितना बाहर निकालना पड़ेगा कि कंबाइंड होके 12 बाहर निकले बस, ठीक है। तो मेरे को 24 बाहर निकालना पड़ेगा। भाई 12 अंदर पहुंचा है, ठीक है, 24 मैंने निकाल लिया, तो कंबाइंडली 12 का नुकसान हुआ ना, मेरे को 12 का नुकसान चाहिए। तो यहां पे 24 बाहर निकालना है 3 के हिसाब से, तो जो नंबर ऑफ पाइप्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, 8। तो 8 और 6 क्या आ गया, 14। 14 इज अगेन नॉट अ प्राइम नंबर। अगले पे आओ, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 9। तो 9 दूनी 18, 18 अंदर जा रहा है पानी, ठीक है। 18 अंदर जा रहा है तो कितना बाहर निकालना पड़ेगा, भाई मेरे को 30 बाहर निकालना पड़ेगा ना। 18 अंदर पहुंच गया, 30 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 12 का नुकसान हुआ ना। 18 तो प्लस था ना, और 30 माइनस कर दिया, तो 12 का नुकसान जो है बन जाएगा। अगर मैं यहां पे वैल्यू डाल देता हूं 30, तो 30 3 के भाव से तो क्या आ गया, 10। तो 10 और 9 ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती है 19, और 19 जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 20। अगर इसके बाद आप जाओगे, ठीक है, कई कई स्टूडेंट का डाउट आया होगा सर यहां पे 12 भी तो लिख सकते हैं। 12 लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ पाइप्स 20 से ज्यादा बन जाएंगे, और हो सकता है कि प्राइम नंबर ना बने, बट 20 से ज्यादा बन जाएंगे। बट उसने बोल दिया ना n इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, ठीक है। तो एक ही केस बन सकता है 9 और 10 का, हाउ मेनी आउटलेट पाइप्स आर देयर, तो आंसर वुड बी 10 आउटलेट पाइप्स आर देयर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना मत भूलना भाई, इस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन में आपका थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब ये क्वेश्चन आपने कैसे अप्रोच करा था, ठीक है, कहां तक आप पहुंच पाए थे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक जो कल का क्यूओडी था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, उस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस के बहुत डाउट्स आए थे, सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इजी था भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं था, मैंने इतने अच्छे से आपको बताया था। फिर भी अगर डिस्टेंस पे डाउट आता है तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज ध्यान से नहीं सुनी है, ठीक है। एक बारी मैं उसको सॉल्व करा देता हूं। यहां पे हम कल तक जो था स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल चुके थे ना, क्या आ गई थी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ना। स्पीड का अगर मेरे को 3/4 कर दिया गया है, तो टाइम के साथ क्या होगा, 4/3। तो 4/3 होने का मतलब क्या होगा, 1/3 से स्पीड बढ़ गई है। 50 किलोमीटर के बाद की बात कर रहा हूं, 50 किलोमीटर उसमें प्लस कर देंगे बाद में। 1/3 से स्पीड बढ़ा दी है, 1/3 से स्पीड, सॉरी 1/3 से टाइम बढ़ चुका है, ठीक है, स्पीड नहीं, स्पीड तो घटी है। 1/3 से टाइम बढ़ चुका है, तो यहां पे 1/3 टाइम बढ़ाता है तो उसको 35 मिनट लेट होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाया ना। यहां पे मैं 24, पहले मैंने 1/t मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 10 मिनट्स क्यों लिया था, कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था, बिकॉज वहां पे मैं 24 किलोमीटर की बात कर रहा था। यहां पे मैं 50 किलोमीटर, मतलब यहां तक 50 किलोमीटर था, अब मैं एंड तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंड तक उसको 35 मिनट लेट हुआ है ना, ठीक है। अगर वो 3/4 पे चलता है तो 35 मिनट लेट है, यानी कि 1/3 आप टाइम बढ़ाते हो तो 35 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 105 मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है 105 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 48 एंड प्लस इसमें कर दोगे 50, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने करा भी था, ये शायद 84 आया था, प्लस 50 कर दोगे तो यहां से जो भी आंसर आएगा, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। फाइन गाइस, तो कल के क्यूओडी के लिए वेट करना, एंड थैंक्स अ लॉट।